दोस्तों, भारत बहुत जल्द एक और कामयाबी हासिल करने वाला है। बताया जा रहा है कि एप्पल के आईफोन के बाद उसके लैपटॉप भी भारत में बनेंगे, क्योंकि भारत ने एप्पल को यह भरोसा दिला दिया है कि वो एप्पल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के काबिल है। दोस्तों, चीन की हरकतों को देखने के बाद एप्पल ने वहां से अपना कारोबार समेटने की तैयारी की, तो उसने भारत को अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना और आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसे चुना, जो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एक तरफ वो चीन को मात देकर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी उसके कदम जमते जा रहे हैं। उसने ये साबित कर दिया है कि यहाँ का मार्केट दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी के लिए बेस्ट है। इसके साथ ही वर्कफोर्स भी सही है। भारत की इनक्वालिटी ने साबित कर दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को वो तैयार है। वहीं भारत के बढ़ती कामयाबी ने चीन को डरा दिया है, क्योंकि अभी तक वो इस कुर्सी पर विराजमान था, लेकिन अब भारत उसे बहुत जल्द रिप्लेस कर देगा। इसके साथ ही भारत ने साबित कर दिया है कि वो भी बड़े बड़े देशों की तरह कामयाब हो सकता है। 200 पहले भारत के लिए कहा जाता था कि वो कभी डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है। यहाँ किसी भी कंपनी को स्टैब्लिश होने में इस करप्शन का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ निवेश करने से कतराती है। ऐसे में जब निवेश नहीं होगा तो देश का विकास भी कैसे होगा। लेकिन भारत ने इन सब बातों को नकार दिया। उसने साबित कर दिया कि भारत के लिए जो बातें ये देश बनाते थे वो सब गलत थी, और भारत सफलता की बुलंदियों को छू रहा है, जिसके बारे में कोई भी देश कल्पना नहीं कर सकता था। आज यहाँ बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण बनी है ये एप्पल कंपनी, जिसने अपने आईफोन के बाद मैकबुक को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत को चुना है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स यानी कि इसका आईपैड भी भारत में ही बनाया जाएगा। भारत का साल 2023 बहुत सफल साबित होने वाला है, क्योंकि ये सारे काम इसी साल शुरू होंगे। इसके लिए भारत की जनता को लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है और एप्पल के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इकोसिस्टम को डेवलप कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि एप्पल के भारत में आने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं और केंद्र सरकार इसके लिए क्या क्या तैयारी कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने ऐसे कौन से कानून लागू कर दिए हैं जिसके चलते विदेशी कंपनियां भारत आने की तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि जब आईफोन अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में शुरुआत कर रही है। एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग पहले से होती आ रही है, लेकिन तब ये बहुत ही छोटे लेवल पर था। उनका मकसद सिर्फ इंडियन मार्केट को टारगेट करना है। इसके साथ ही एप्पल के नया वर्जन भारत में बहुत लेट लॉन्च होता था, यानी कि जब ये पूरी दुनिया में पुराना हो चुका होता था तब भारत में आता था। लेकिन अब ये कहानी बदलने वाली है, क्योंकि एप्पल को यह समझ में आ गया है कि भारत में आईफोन की मार्केट कोई छोटी नहीं है, बल्कि यहाँ का बाजार बहुत बड़ा है। यही वजह है कि आईफोन 14 के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसने भारत को चुना। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की टॉप कंपनी एप्पल कभी भी अपने फोन के सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती है। उसकी सीपीयू किसी और कंपनी का होता है, तो टच किसी और कंपनी का, और कैमरा कोई दूसरी कंपनी बनाती है। कंपनी के मुताबिक उसके करीब 173 कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें लगकर कंपनियां तैयार करती हैं। इसके बाद इन सारे पार्ट्स को एक जगह लेकर असेंबल किया जाता है। वहीं असेंबल करने के काम भी दूसरी कंपनी ही करती है। दोस्तों, आपको यहाँ बता दूं कि एप्पल ने आईफोन को भारत में मैन्युफैक्चर करने का फैसला लिया, तो उसका मतलब आईफोन को असेंबल करने से था, यानी कि भारत में आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और यह काम उसकी सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन करती है, जो चीन में काम करती है। उसके साथ ही आईफोन की असेंबलिंग का काम ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी किया जाता है। दोस्तों, भारत में आने से पहले चीन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब था। यहाँ चीन ने अपना इस तरह से मार्केट डेवलप किया हुआ था कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आकर अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती थी। भारत ने चीन की इसी स्ट्रेटेजी को अपनाया है। वो भी अपने मार्केट को इस तरह से डेवलप करने में लगा हुआ है, जिससे कि कंपनियां भारत में आए और अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें, और यहाँ भारत के सफल होने के चांस भी ज्यादा हैं। दरअसल कोरोना काल के बाद चीन को लेकर पूरी दुनिया का भरोसा टूट गया है, क्योंकि इस पर कोरोना महामारी को फैलाने, अपनी मनमानी करने जैसी चीजें सामने आई हैं। इसके अलावा ये कंपनियां चीन पर ही डिपेंड हो गई हैं, जिसके कारण चीन इन्हें ही आंख दिखाने लगा था। चीन का यही रवैया इन ग्लोबल कंपनी को अखर गया, और इसी कारण से ये कंपनियां चीन को छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट होना चाहती हैं, ताकि चीन के मनमानी को खत्म किया जा सके और इनके बिजनेस पर भी कोई असर ना पड़े। ऐसे में भारत अपने लिए उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, क्योंकि भारत का रवैया चीन जैसा नहीं है। वो कभी भी अपनी मनमानी दूसरे देशों पर थोपता नहीं है, और साथ ही भारत का व्यवहार काफी फ्रेंडली है और उदारवादी रहा है, जिसके कारण ये कंपनियां भारत में आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोलना चाहती हैं, जिसके चलते ये एप्पल कंपनी भारत में अपने फोन को मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया में सप्लाई करना चाहती है। इससे भारत को यह फायदा होगा कि यहाँ की जनता को कम कीमत पर ये फोन उपलब्ध हो पाएंगे, और इसका लेटेस्ट वर्जन भी भारत के लोगों को जल्द ही मिल जाएगा।
दोस्तों पहले जब चीन में आईफोन मैन्युफैक्चर होता था तब नए वर्जन के लॉन्च होने के 8-10 महीने बाद ये भारत में आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साल 2022 से यहाँ मैन्युफैक्चर होने के साथ ही लॉन्च किए जाने का फैसला किया है। इसके साथ ही आईफोन के बाद एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स भी भारत में बनाए जाने का फैसला लिया गया है। इसके लैपटॉप, मैकबुक और आईपैड को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी इन प्रोडक्ट्स पर मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया का टैग लगा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के मामले में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों ताइवान में आईफोन को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत में आकर इस काम को पूरा करेगी। ये टाटा कंपनी के साथ मिलकर भारत में आईफोन को असेंबल करने का काम करेगी। दोस्तों एप्पल साल 2017 से भारत में पार्ट्स जोड़कर आईफोन तैयार कर रही है। पहले ये काम विस्टॉन कर रही थी, लेकिन फिर इसे फॉक्सकॉन ने संभाल लिया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस काम को बढ़ाने में सरकार की PIL योजना का भी बहुत बड़ा हाथ है। सरकार इसके लिए IT हार्डवेयर क्षेत्र को दी जाने वाली PLI योजना को भी बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने की योजना बना रही है। TOI की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है ताकि एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स को भी यही मैन्युफैक्चर किया जा सके। भारत सरकार एप्पल की China+1 की नीति का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर ये PIL स्कीम क्या है। PLI का पूरा नाम है प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के जरिए भारत सरकार भारत में मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को सब्सिडी देती है। सरकार कंपनी को 5 साल तक उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव देती है, जिसका फायदा कंपनी को ये होता है कि उन्हें अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में सरकार की मदद मिल जाती है, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में प्रोडक्शन शुरू करने के लिए प्रेरित होती हैं। इसके साथ ही भारत की कंपनियों को मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा जब कोई कंपनी सफल होती है तो देश में रोजगार भी बढ़ता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक फॉक्सकॉन की योजना अगले 2 सालों में भारत में स्थित आईफोन फैक्ट्री में एम्प्लॉयज की संख्या 4 गुना तक बढ़ाने की है। इसके अलावा देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 14 सेक्टर के लिए 1.79 लाख करोड़ रुपए का आउटले घोषित किया था और ये भी बताया कि आने वाले 5 सालों में PIL स्कीम की वजह से 60 लाख नए रोजगार मिलेंगे। इसके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, वहीं देश में ज्यादा रोजगार पैदा करने हैं, जिससे लोगों की इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही देश का तेजी से विकास होगा। दोस्तों इस योजना के जरिए केंद्र सरकार ने दुनिया की बड़ी कंपनियों को देश में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया है। इस स्कीम की वजह से भारत में सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने के प्लान को आगे बढ़ा पाया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम का सहारा लिया जा रहा है। दोस्तों इस स्कीम में दी जाने वाली राशि को सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे साबित होता है कि केंद्र सरकार चाहती है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां आएं और भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना पूरा हो। दोस्तों PIL स्कीम को लेकर कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर कोई कंपनी कंप्यूटर चिप बनाती है तो उसके प्रोडक्शन कॉस्ट का 30 से 50% खर्च सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए FAPS स्थापित करने का सरकार का ऑफर था। फिलहाल यह अप्रूवल नहीं हो सका है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में भारत में एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, जिसके बाद इनकी कीमत में भी गिरावट आ जाएगी। यानी कि अभी जो एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत कम लोगों की पहुंच में हैं, वो ज्यादातर लोगों की पहुंच में हो जाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।